हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु में सदा आनंदित रहें, क्योंकि वह हमारी ज्योति है। वो हमारी कौन है? ज्योति है कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति है। जब तक हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं तब हम भी चमकते हैं, क्योंकि हम कौन है? हम ज्योति के संतान हैं, हम प्रभु यीशु की संतान हैं। तो आइए उस वचनों को पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है, और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। हालेलुया। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। ये कौन बोल रहा है? ये कौन कर रहा है? ये दाऊद है। ये दाऊद कहता है, वो गीत गा रहा है और वो प्रभु की महिमा कर रहा है। और जब हम 22 का पहला वचन पढ़ते हैं, जिस समय यहोवा वे दाऊद को उसके सब शत्रु और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। यहाँ पर गीत सिर्फ गीत नहीं, ऐसा नहीं लिखा है कि गीत गाए, उसने यहाँ पर लिखा है गीत के वचन गाए। तो जब प्रभु ने, यहोवा ने, परमेश्वर ने दाऊद को छुड़ाया, शाऊल से बचाया, तो दाऊद ने गीत गाया। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु और क्या कहता है दाऊद? क्या गीत गाता है? यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था। अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने उसे बचाया, यहोवा परमेश्वर ने उसे बचाया, तो वो गीत गा रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। यदि आज आप संकट में हैं, यदि आप परेशानियों से गुजर रहे, तो प्रभु को दुहाई दे, चिल्ला चिल्ला कर रोए रोए, प्रभु सुन ले मेरी प्रार्थना, प्रभु सुन ले मेरी प्रार्थना, आपके कानों तक पहुंचे। प्रभु मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने पर परमेश्वर पिता बोले और प्रार्थना करे प्रभु से। हालेलुया। आज हो सकता है आप अंधियारे में हो सकते हैं, आज अंधियारे में चल रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पर दाऊद क्या कहता है? दाऊद कैसे स्तुति गान गाता है? हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है, और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। प्रभु अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। यदि चाहते आपके जीवन में उजियाला हो, यदि चाहते अंधियारे खत्म हो जाए, तो प्रभु को पुकारिए। संकट में है, बोलने से कुछ नहीं होगा कि मैं हूं, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, लेकिन आपको करना है। बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको बोलना है। आपको क्या करना है? आपको बोलना है कि प्रभु मेरे अंधियारों को दूर कर दे, उजियाला कर दे, मेरे जीवन में उजियाला करके अंधियारा दूर हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आज आपके जीवन में अंधियारा, आपके जीवन में अंधियारा हो सकता है। आज संकट में हो सकती में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपका जीवन में सही कुछ नहीं चल रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन, परेशानियां, संकट, समस्याएं आगे आपको जकड़ी हुई समान लगती है। ऐसा लगता है कि मैं चारों ओर से परेशानी से घिर चुकी हूँ, और आज आपको ऐसा लगता है कि इतने साल से मैं प्रार्थना। जब प्रभु की ज्योति, जब परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर पड़ेगा, आपके ऊपर चमकेगी, तो अंधियारा खत्म हो जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जब परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकेगी तो क्या होगा? वो सारा अंधियारा खत्म हो जाएगा। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, और इस वचन को पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आप प्रभु की ज्योति को लेना चाहते हो। कितने लोग चाहते हो प्रभु की ज्योति को लेना? ज्योति का मतलब प्रकाश होता है। प्रकाश कौन है? ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और ये फैक्ट, बातें सच है कि जब यीशु मसीह की ज्योति, प्रभु जब चमकेगा, आपके जीवन में आएगा, तो अंधकार खत्म होगा। अंधकार आज क्या क्या हो सकते हैं? अंधकार हो सकते हैं बॉन्डेज, बंधन हो सकते हैं जीवन में, आपकी कर्ज से बंधे हुए हो सकते हैं, ये अंधकार है। आज आप बीमारी में हो सकते हैं, अंधकार है। आज दुष्ट आत्मा आपको तंग करती है, ये अंधकार है। आज आप अपने जीवन में अंधकार से भरी होकर, तराई में होकर चल रहे हो सकते हैं। आज आप बंधन में बंधे हो सकते हैं। आज आपके परिवार में कोई हो सकता है आपके जीवन में आप अकेले बैठे और आप रो रहे हो, परेशान है, वो अंधकार में होकर गुजर रहे हैं, आपका कोई साथ नहीं देता, आपके दोस्त आपको छोड़ दिए हो
हो सकता है आपके माँ बाप आपको छोड़ दी, हो सकता है कि पत्नी आपको छोड़ दी हो सकता है आपके पति आपको छोड़ दिए हो, और आपको लगता है ये जिंदगी क्या है, ये इतनी परेशानी अंधकार कैसे लगती है, कालापन सा लगता है, डार्कनेस सा आपको लगता है। लेकिन प्रभु आपके पास आता है, प्रभु आपको छुड़ाने के लिए चाहता है। प्रभु जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जब आपके ऊपर चमकेगा, जब प्रभु की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी, तो ये जो अंधकार जो भी बताया, वो सारा अंधकार आपके जीवन को छोड़कर चला जाएगा। आमीन। सभी बोले आमीन, कि सारा अंधकार मेरे जीवन से छोड़कर जा रहा है। आमीन बोले। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। लेकिन कैसे होगा? कैसे आपके जीवन से ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाएगी? कैसे आप बीमारी के बिस्तर से उठोगे? कैसे आप चलोगे? कैसे आप पैरालाइज की उस परिस्थिति से उठोगे, चलोगे? कैसे आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी? कैसे आप फिर से नए जीवन को प्राप्त करोगे? कैसे आपका पति फिर से आएगा? कैसे क्या करोगे तो होगा? तो चलिए उस वचन को पढ़ते हैं। रीड द वर्स। हालेलुया। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 12। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 12वां वचन को पढ़ेंगे। फिर से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 12वां वचन को पढ़ेंगे। पृष्ठ नंबर 142 नया नियम में। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ पर साफ साफ प्रभु का वचन कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। कौन है जगत की ज्योति? प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। तो जो उसके पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। यहाँ साफ साफ लिखा है, जो उसके पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज यही आपको काम करना है। आज आपको पीछे चलने का आपको फैसला लेना है, दृढ़ फैसला लेना है। बोलो, प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, क्या कहता है, जब आप प्रभु के पीछे हो लोगे तो आप अंधकार में नहीं चलोगे परंतु जीवन की ज्योति को पाओगे। जीवन की ज्योति पाएगा लिखा है इस वचन में। आमीन। आपके जीवन में ज्योति आएगी, चमकेगी, आप खुशी होंगे, खुशहाल होगा आपका जीवन, परिवार खुशहाल होगा। आमीन। लेकिन आपको काम करना है, आपको प्रभु के पीछे चलने का फैसला लेना है। हालेलुया। यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, यदि आप नशा कर रहे हैं, तो बोलो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या आज ठंडे विश्वासी हैं? क्या जब ठंडी तरीके से प्रार्थना करते हो कि हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीके से प्रार्थना नहीं करना है। आपको एक्टिव मसीह होकर प्रार्थना करना है, आग का अभिषेक से होकर प्रार्थना करना है। परेशानी इतनी बड़ी आपके घर में और आप कैसे प्रार्थना कर रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है और आप सोते हुए प्रार्थना कर रहे हो, लेटते हुए प्रार्थना कर रहे हो, चुपके प्रार्थना कर रहे हो, कुछ आवाज भी नहीं निकल रही, डांट भी नहीं पा रहे हो, कुछ आवाज भी नहीं निकल रही, कैसे प्रार्थना कर रहे हो? आपको एक्टिव मसीह होना है और शैतान को बाहर निकाले। यदि चाहते हो कि आपके जीवन मसीह की ज्योति चमके, अंधकार जाए, बीमारियां जाए, कष्ट जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, तो डांटो शैतान शक्ति को यीशु के सामर्थ्य नाम में। गुस्सा करना है आपको। अब बोलोगे, आप तो कहते हो कि गुस्सा नहीं करना, अब कहते गुस्सा करो। कौन सा गुस्सा करना है? आत्मिक गुस्सा करना है। किस पर करना है? शैतान पर गुस्सा करना है। आमीन। उस शैतान पर गुस्सा करना है जो आपके आशीषों को चुरा लिया है। उस शैतान पर गुस्सा करना जो आपकी आशीषों को ले लिया है, आपके परिवार को बिखेर के रख दिया है, आपके जीवन साथी को आपको अलग कर दिया है। उस शैतान पर गुस्सा करो। हालेलुया। डांटो उसको, डांटो उस स्पिरिट को, उस शैतानिक व्यक्ति को। क्यों ऐसे मेरे जीवन में? डांटो उसको। और कैसे डांटा? जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करेंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में अंधकार की शक्ति जाओ, मेरे जीवन को छोड़ के, मेरे परिवार को छोड़कर जाओ। सभी ऐसे मिलकर अपने प्रार्थना करना और एक्टिव मसीह होना, ना कि सोए हुए, ना तो ठंडे विश्वासी होना है, बल्कि एकदम आपको धावा बोलना है उसके ऊपर। दृढ़ता के साथ अड़े और खड़े हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन से शैतान शक्ति जा रही है, अंधियारियां जा रही है और ज्योति चमक रही है। ज्योति आएगी तभी अंधियारा जाएगा। ज्योति आएगी आपके जीवन में तो अंधियारा जाएगा। वो ज्योति यीशु मसीह है। जब ज्योति के पीछे, यदि आप आज फैसला होते मैं ज्योति के पीछे चलूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु जी मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, तेरे पीछे हो लूंगा, तो अंधियारा जाएगी, अंधियारा जाएगा, अंधियारा जाएगा और ज्योति चमकेगी, ज्योति चमकती जाएगी। थोड़ा थोड़ा करते करते अब जैसे जैसे प्रभु के पीछे पीछे चलते जाओगे, वैसे वैसी ज्योति चमकती जाएगी, वैसी वैसी ज्योति चमकती जाएगी, वैसी वैसी ज्योति, उसका प्रकाश वो बढ़ता जाएगा, उसका प्रकाश बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा? आप जैसे जैसे यीशु के पीछे चलते जाओगे उसका प्रकाश बढ़ता जाएगा। प्रकाश इतना बढ़ेगा कि आपके घर में कोई अंधकार का आ नहीं रहेगा। अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा आपके घर से, आपके परिवार से, आपके जीवन से, आपके बिजनेस से, आपका फाइनेंशियल से। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।
और अंधकार की शक्ति जाएगी। बोले प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। एक गीत गाएंगे, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से। पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे। हालेलुया। कितने लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं? कितने लोग कमेंट करें और बोले प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, मैं ज्योति की संतान हूँ। बोले प्रभु मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ पिता परमेश्वर। बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजाला कर देता है। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे अंधियारे को दूर करके उजाला कर देता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब हम उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। हालेलुया। आज इस वर्ड को रिसीव कर अपने जीवन के लिए, मेरे जीवन में उजियाला हो। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में 12 अध्याय में, और वचन को सुनो। हालेलुया। निकाल लीजिए उस वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 35 और 36वां वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 35 और 36 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के कुछ ही दिन पहले क्या किया था? परमेश्वर ने क्या बात किया था? पढ़े उस वचन को। यीशु ने उनसे कहा, कब कहा? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के कुछ दिन पहले वह अपने चेलों से बात करता है और क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। और यहाँ पर हम देखते प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही वो अपने चेलों से बात करता है और अपनी वो पहचान को बता रहा है। वो बता रहे हैं, क्या बता रहा है? एक बार फिर वो अपनी पहचान को बता रहा है ज्योति के रूप में। अपने चेलों से कह रहा है कि ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। वो ज्योति कौन है? यीशु मसीह। बोला ज्योति मतलब मैं अभी यही हूँ। यीशु बोल रहा है अभी मैं यहीं पर हूँ। ज्योति अभी तुम्हारे साथ है, तब तक चले चलो कह रहा है। यीशु मसीह कह रहा है तब तक चले चलो, क्योंकि ज्योति जो मैं हूँ वो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ऐसा ना हो कि जब मैं चला जाऊं तो अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानते कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। हालेलुया। तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ज्योति में चलो, कोई अंधकार आग तुम्हें आना घेरे। चेलों को कह रहा है कि कोई अंधकार तुम्हें आना घेरे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 5वां वचन में पढ़ेंगे, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो सकता है आपके जीवन में परीक्षाएं चल रही हो, लेकिन आपको विजयी पाना है, आपको जय पाना है। प्रभु के पीछे चलते चलते आपको चलते जाना। हो सकता है आपकी प्रार्थना को उत्तर आज नहीं मिल रहा है, हो सकता है परेशान, आपको लगता है कि कब आएगा मेरी प्रार्थना को उत्तर। तो विश्वास करें और धीरज धरें और देखोगे अपने जीवन में चमत्कार को। प्रभु का धन्यवाद हो। कभी कभी जो परीक्षा हमारे विश्वास को देखने के लिए आती है, डगमगाने के लिए आता है, कभी कभी शैतान की ओर से भी होती है, लेकिन कभी परमेश्वर की ओर से भी होती है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए उस परीक्षाओं में देखकर डर ना जाना, घबरा ना जाना, प्रभु में बने रहें और अड़े और खड़े रहें, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। और इसलिए बोले प्रभु जी आज से मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। पिता परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए कि आपके पीछे पीछे चल सको। पिता परमेश्वर अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। आइए अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। आइए सभी प्रार्थना में जाए। बोले मैं ज्योति की संतान हूँ, मैं यीशु की संतान हूँ। प्रभु यीशु जी मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। जितने लोगों ने आज के वचन को सुना ये फल लेकर आने वाले बन सकने के लिए मैं प्रार्थना करती। पिता परमेश्वर मदद कीजिए, सहायता कीजिए। मैं डांटते आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी आपको छोड़ के जाए। हालेलुया। यीशु की समर्थी नाम आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए, आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाए। यदि
कहीं पर दर्द है, कहीं पर परेशानी है, तो अपने हाथों को वहां पे रखें। यीशु के समर्थी नाम में बीमारी छोड़कर जाए, यीशु के समर्थी नाम आपकी शारीरिक बीमारी छोड़ के जाए, आपकी आत्मिक बीमारी छोड़ के जाए। आपका जो आत्मा में जो आप कमजोर हैं, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आप आत्मा में मजबूत होकर दिखाई नहीं देते, आप जल्दी से हार मान लेते हैं। ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या जो आपके आत्मा को कमजोर करती है और प्रभु से दूर करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति करती हूँ। मैं डांटती हूँ, मैं आजाद हो जाए, आपका इनर जो स्पिरिट है वो आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य वो स्ट्रांग हो जाए। हर एक निराशाएं की आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक परेशानी, हर एक समस्याएं आपको छोड़कर जाए, हर एक दुर्बल करने वाली आत्मा, वीकनेस की स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शरीर को दुर्बल करने वाली आत्मा और वीकनेस आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपके शरीर को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते आजाद हो चंगे हो जाए, जिनका वेट बहुत बढ़ता जाता है, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो वीकनेस है, जो कमजोर है, जो दुबले पतले हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर को अच्छा हष्ट पुष्ट बनाए, आपको अच्छा हेल्थ दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो खाना नहीं खा पाते वो खाना खाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनकी अल्सर की बीमारी है, जिनको अल्सर है, जिनके मुंह में छाला है, जो खा नहीं पाते, जो निगल नहीं पाते हैं अपने गले से, मैं डांट के स्पिरिट से आजाद हो जाए, हर बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी हर एक स्किन की प्रॉब्लम जाए, आपके आदि पेट के अंदर छाला है, यदि अल्सर है, यदि कोई भी प्रॉब्लम है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका यूट्रस चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके पेट का सूजन खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी गिल्टी की प्रॉब्लम, जबकि पथरी को डांटती, गिल्टी को डांटती और रसोली को डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपकी साइनस की प्रॉब्लम, आपकी माइग्रेन की समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य, डिप्रेशन की बीमारी जाए, आपके थायराइड की प्रॉब्लम जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम जाए, आपकी अर्थराइटिस, आपकी गठिया की, आपकी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, हाथ पैर के दर्द की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। रबा शरा रबा का तेरे रबा तेरे के तेरे रबा तेरे। मैं प्रार्थना करती हूँ जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए यीशु के सामर्थ्य। उठ और खड़ा और चल फिर, जो हालेलुया, जो पैरालाइज है चल फिर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। आप मूवमेंट करना शुरू कर दें, मूवमेंट करना शुरू हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कोमा में पड़े हैं, जो प्रार्थना सुन रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जो हॉस्पिटल में इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते हर एक जन आजाद हो जाए। जो बच्चे बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो चंगे हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके शरीर की प्रॉब्लम, शरीर की समस्या आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी जेनेटिक बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक श्राप, हर एक बीमारी की श्राप, हर से बंधन टूटे, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको लगता है कि बीमारी सही नहीं हो सकती, लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे लहू से वो चंगे हो सकते हैं। आपका परमेश्वर का एक बूंद लहू आपके लिए छुटकारा ही काफी है, चंगाई के लिए काफी, एक बूंद लहू। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु का लहू, यीशु के लहू से आजाद हो चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा चंगा करती मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन बदल चुका, आप चंगा छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, विश्वास करें तो अपने जीवन महिमा को देखोगे। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आपके शरीर की परेशानियां जाए, आपका पति पत्नी का जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, हर एक प्रॉब्लम आपके जीवन से छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जो ऐसे स्पिरिट जो पति पत्नी के जीवन को अलग करती है, जो सेपरेट करने वाली आत्मा है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती एक होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस कर दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जो घर छोड़कर चले गए वापस आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अपने छुड़ा कर लेके आया, प्रभु जी बचाया, संभाला, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन आनंद में होकर बदल जाए, हर एक नशे से आजाद हो जाए, हर एक बुरी संगति से आजाद हो जाए, हर एक विचार के स्पिरिट आपको छोड़ के जाए, हर एक गंदगी आदत आपको छोड़ के जाए, हर एक गंदगी बातें बोलने वाली आत्मा छोड़ के जाए, हर एक निगेटिविटी के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ एक नशे की आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने लोगों का जो प्रॉब्लम है बिजनेस में, यीशु के सामर्थ्य नाम का बंद बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस फिर से चलने लगेगा और ग्रोथ करने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती, छुटकारा दे दिया, अनुग्रह दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी नौकरी को ब्लेस करती हूँ। आप जो गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करो, स्टडी करो, परमेश्वर आपको स्टडी करने की बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, और आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अप्लाई करते हैं आपको सेलेक्ट हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप सेलेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया। आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस चलने लगे। प्रभु को बिजनेस को चलाने के लिए परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। प्रभु अनुग्रह देके चलाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती। सारी प्रार्थना को सुनने
लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी कमाई का हिस्से को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो घर में काम करते हैं, जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, मैं ब्लेस करती हूँ। कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई ब्लेस्ड विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर देते हैं, धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य को रुके हुए पैसे के फंसे हुए पैसे वापस मिलने पाए। जो बाहर जाना चाहते हैं मैं प्रार्थना करती हूँ, घोषणा करती हूँ आपका वीजा, आपके डॉक्यूमेंट, आपका पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग बाहर से प्रार्थना को सुन रहे, जितने फॉरेन कंट्री से, मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ आपके जीवन में यीशु के सामर्थ्य ने। मेरी परेशानी से आजाद हो जाए, प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन आनंद में और खुशी होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं ज्योति की संतान हूँ प्रभु जी, मैं अंधकार की संतान नहीं, मैं ज्योति की संतान हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमानेंट चंगाई आपके जीवन में आने पाए, आशीष की बौछार आपके जीवन में आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग जमीन लेना चाहते हैं मैं ब्लेस करती हूँ जमीन के साथ, जितने लोग घर लेना चाहते हैं मैं ब्लेस करती हूँ घर के साथ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोते हो, जब आप अपने बिजनेस की, अपनी कमाई का जब प्रभु के लिए दशमांश निकालोगे तो आप सेम नहीं रहोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, अनुग्रह दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हो। जितने लोग प्रभु के पीछे चलते हो और आप अंधकार में नहीं, अब आप ज्योति के संतान हो चुके हो और अब ज्योति में चल रहे हो और अब मिरेकल आपके अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जितने हॉस्पिटल में प्रार्थना सुन रहे हैं आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने डॉक्टर नर्स जो हॉस्पिटल में आना जाना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए और यीशु के नाम में कवर करती हूँ। कोई कोरोना वायरस आपके निकट न आने पाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, गवाही का जीवन दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे, प्रभु के पीछे चले, हर एक गुस्से की आत्मा से फतह पाए, गुस्से की आत्मा पर फतह पाए और प्रभु के पीछे चले। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। आज रात्रि किसी में हर एक जन को यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। सबको आज रात्रि को अच्छी मीठी नींद देना परमेश्वर पिता। जिनको नींद नहीं आती उन्हें विशेष करके नींद देना परमेश्वर पिता। प्रभु मदद करना चाहते हैं जो दर्द की वजह से सो नहीं पाते, आज वो अच्छे से सोने पाए, मीठी नींद लेने के लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। इनके काम को, इसके बिजनेस को, सब चीज को, इनके परिवार को यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। हालेलुया। प्रभु आप जल्द आने वाले स्थल तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पतना से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपनी गवाही को देना ना भूलें और आप अपनी भेंट, अपनी दशमांश को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू भेज सकते हैं। और जो परमेश्वर का भवन, जो जमीन परमेश्वर मुहैया करके देना चाहिए, प्रार्थना करें, जिसको आत्मा बाहर था इसके लिए आप दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जमीन कर प्रार्थना करें, परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें जो प्रभु ने दिया है और मिनिस्ट्री में जो प्रेयर वॉरियर हैं, प्रार्थना की योद्धा हैं जो प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें। मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम वचन को फैला सके, लोगों को बचा सके। और बचाने काफ़ी नहीं बल्कि सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।